फेफड़े जी लंग्स हैं उसके, ये लंग्स हैं, लंग्स और मेरे ख्याल साथ हार्ट है। जी जी ऐसे ही जी। सर ये नॉर्मल कलर है या ये भी बता रहा है कि ये जानवर शायद मोदरे से था? नहीं, इसको एज सच कोई वो टीबी या इस तरह की तो चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ बीमारी के साइंस मौजूद हैं। तो या ये शायद बाहर पड़ा रहा है तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। जी बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल उस जानवर का है जो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये क्या है? ओए ओहो ओ इधर है, ये देखें जी गोश्त, ये इधर है मोदरे सेहत गोश्त। ये तो गोश्त पड़ा हुआ है, मुझे लगा ये इलाइशें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सुंडियां जो गोश्त के अंदर पड़ चुकी हैं। यहाँ पे तो ये मौजूद है। और सर ये अब फरार हो गया, अब इसके खिलाफ क्या नॉर्मली क्या आप लोग करते हैं? एक तो ये ज़ाया होगा, दूसरा मुझे बताएं कि क्या इनके खिलाफ कोई पर्चा FIR भी होती है? क्योंकि ये बड़ा संगीन जुर्म है कि अगर आप किसी को मुर्दा जानवर खिलाने लगे हैं या अगर आप किसी को कोई मुर्दार गोश्त खिलाने लगे हैं या आप मोदरे सेहत गोश्त खिलाने लगे हैं। जी बिल्कुल, वो अभी चूँकि मौका से फ़रार हो चुका है तो अभी हम इसके जो ये एरिया है इसको बंद करेंगे और फिर हम जो है उसको तो उस पर हम उसको जो है अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर हम FIR भी देंगे। चलें सर आप अपनी कार्रवाई करें, हम दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, जो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ जो है उनकी परफॉर्मेंस अवामुन नास तक भी पहुँचाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये डिपार्टमेंट जो हैं उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। अब वो बता रहे हैं कि इस गोश्त को जो है वो ज़ाया किया जाएगा और वो जो बाहर है वो तो वैसे ही बर्बाद हो गया है ना, उस पर तो बाकायदा तौर पे कीड़े पड़ चुके हैं और उसकी तो हालत ही नहीं है कि उसके ऊपर वो तो मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ पे इन्होंने क्यों रखा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DG फूड साहब का, जिनसे हमने रब्ता किया, हमें फूड अथॉरिटी की टीम्स भिजवाई और उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया कि रूम टेम्परेचर में 24 घंटे से ज़्यादा गोश्त सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो 4 दिन। अब ये जो गोश्त है मैं मुझे लग रहा है कि ईद से पहले इसने संभाल के रखा हुआ है, जिसके अंदर इतनी सुंडियाँ, इतने कीड़े मकोड़े और पता नहीं ये क्या गलादत उसने जमा करके रखी हुई है। नाज़रीन हमारे साथ दीगर भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है। भाईजान ये क्या अक्सर औकात इस तरह पकड़े जाते हैं कि किसी ने ठंडा जानवर जो है मार्केट में पहुँचाने की कोशिश की, मुर्दा जानवर? अक्सर बेशतर आते हैं इस तरह के केसेस, जिस तरह आपने फ़ोन किया इस तरह अक्सर हमें फ़ोन आ जाते हैं तो हम मौके पे पहुंच जाते हैं। सर ये क्या ये लोग भूल गए, मरना भूल गए किसी शख्स को मुर्दा जानवर खिलाना? बस इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही हैं और फूड अथॉरिटी वहाँ पे जैसे आपने इन्फॉर्म किया, जैसे इन्फॉर्मेशन सर ये हमने अच्छा किया, बुरा किया? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, हमारी हेल्प की आपने। जिस तरह इदारों की आप लोग हमें कॉल करते हैं, इदारों की हेल्प आउट होती है इस तरह की, जिस तरह मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सर अब ये गोश्त मैं तो हैरान हूँ कि ये इसने इतनी देर से संभाल के रखा है। आप इस तरह के तो रोज़ पकड़ते होंगे कि खबीसों ने गोश्त ख़राब कर दिया, किसी के मुँह में नहीं गया? ऐसे ही रोज़ाना तो नहीं हम पकड़ते, लेकिन जब भी ये काम होता है हम फूड अथॉरिटी वाले जहाँ हमें मिलती है सर ये तो बड़ा संगीन जुर्म है, वो गोश्त की हालत तो देखें उसने किया क्या। पहुँचते हैं और इसके खिलाफ सीवियर एक्शन करते हैं। अभी क्या करेंगे जो इसने यहाँ पे स्लॉटर किया हुआ है, इसकी पहले क्वालिटी चेक करेंगे? वो तो क्वालिटी तो आपके सामने ही है, चीज़ें चेक कर ली हमने। नहीं, ये आपका तजर्बा क्या कह रहा है? ये क्या मुर्दार जानवर था या ये जानवर की सांसें उखड़ गई, इन्होंने कहा मर ना जाए, इसको तकबीर कर दें? इसके डिफरेंट साइंस हैं, क्या मतलब थोड़ा सा वो साइंस, हाँ साइंस को थोड़ा सा बता दें। हम जो है वो एक्शन लेते हैं। मुझे ज़रा बताएं क्या साइंस होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये जानवर जो है किस? जी जी जी। ये देखना इसकी ये रेक्टम बाहर निकली है, अगर आप कैमरे को दिखाएं। जी जी जी। ये जो एरिया है इसका रेक्टम कहते हैं। अच्छा ठीक है। जब रेक्टम बाहर निकल जाती है इसे कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है। और जब रेक्टल प्रोलैप्स होता है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है। अगर रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से हो जाता है, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है टाइम तो एनिमल की डेथ भी हो जाती है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जो अवामुन नास देख रही है उनको समझ भी आ सके, क्या ये जो आपने भी बताया क्या क्या ये प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी का ये डिलीवरी का टाइम था या क्या, मतलब कि ये जो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर रेक्टल प्रोलैप्स डिफरेंट वजूहात से हो जाता है तो हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, हम इसको अगर पोस्टमार्टम करें, ओपन करके देखते हैं तो इसमें हो सकता है ये भी इशू हो, बेबी मौजूद हो, हम उसमें भी देख सकते हैं। मज़ीद इसका जो भी हम या उसके अलावा क्या इश्यूज होते हैं, किन सिचुएशंस पे ये चीज़ बाहर आती है? इसकी फीड बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है या डिफरेंट अदर इश्यूज़ की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से भी। एक बड़ा जानवर लग रहा है ये वैसे। जी जी बहुत बड़ा जानवर है। इसमें हम चीज़ें जो हमने देखी हैं हम इन चीज़ों की बेस पे हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, ज़ाया करेंगे, तलफ करेंगे। अच्छा और क्या साइन है? एक तो आपने ये साइन बताया, और कोई अगर आप बता सकें साइन।
और ये रेडनेस है। जी जी, ये तो मेरा फ्रैक्चर लग रहा है। रेडनेस है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं गिरा है। अगर कहीं गिरा है तो उसका वहाँ पे हेमरेजीज और कंजेशन हो गई है। ठीक है। इसको हम हेमरेजीज और कंजेशन बोलते हैं। और इसके अंदर चीज़ें और भी देखते हैं, इसकी वेन्स चेक करते हैं, और डिफरेंट जो हम वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं कि वो पोस्टमार्टम लीजन्स जो हैं वो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा देते हैं कि ये जो है मुर्दा है या ज़िंदा था या क्या इसके। अच्छा सर, जब स्लॉटरिंग अलाउ ही नहीं है तो ये लोग इतना छुप के, जैसे देखें इसका बाहर एक गेट है, फिर आगे इसका बरामदा है, फिर इसका एक अंदर गेट है और ये अंदर बैठ के ज़िबा कर रहा है, ये कब ज़रूरत पेश आती है नॉर्मली? जी बिल्कुल, क्योंकि इनको तो ये पता है allow कि ये स्लॉटर अलाउ नहीं है, ये क्यों इतना रिस्क या चांस लेते हैं? आप पकड़ लेंगे तो उसको फाइन भी होगा, ये क्यों इतना चांस या रिस्क लेते हैं? कोई अच्छी नीयत से तो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कोई चीज़, ये ऐसे ही है जैसे मतलब बाकी भी गैर कानूनी काम होते हैं। मतलब कि आपने जो गैर कानूनी काम करना है, ज़िबा करना गैर कानूनी नहीं है। नहीं ज़िबा लेकिन करना, अगर आप इतना चांस ले प्लेस रहे हैं, पे इलीगल प्लेस पे ज़िबा करना लेकिन वो अगर इतना चांस ले रहा है तो इसमें ऐन मुमकिन है कि उसका कोई अच्छी दिहाड़ी लग रही होगी, हो सकता है कि किसी, मतलब कि ये एक बड़ा जानवर है, ये 1.5-2 लाख रुपए का जानवर भी है, और ये अगर इसकी सांस उखड़ जाती है या ये मुर्दा हो जाता है तो ये 1.5-2 लाख का नुकसान भी है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, अगर कोई शख्स इतना रिस्क ले रहा है अपनी कारोबार की प्लेस पे, तो इसका मतलब है कि उसको या तो बहुत बड़ा कोई बेनिफिट मिल रहा है या उसके कोई और मामला आता है, नहीं तो कोई भी शख्स 2-3 हज़ार 5 हज़ार के लिए तो ये काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली बेनिफिट है। अब यही एनिमल अगर डिजीज़ एनिमल है और मुर्दा जानवर है, अगर इसको किसी ऐसी लीगल जगह पे लेके जाएं तो वो तो स्लॉटर नहीं करेंगे, स्लॉटर करने की इजाज़त ही नहीं देंगे, और ना तो इसको स्लॉटर करने की इजाज़त देंगे, ना वो वहाँ पे प्रीमिसेस में एंटर होने। ये या तो किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था कि यार अच्छा तुम लोगों का नुकसान हो रहा है तो चलो देख लेते हैं, क्योंकि वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी बिजनेस प्लेस पे इतना चांस या रिस्क लेगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, इस तरह के इलीगल काम है, होना ही नहीं चाहिए। और नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे सुबह तकरीबन 9, 10, 11 बजे से मौजूद हैं और पूरे इलाके को पता था यहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स आई हुई हैं। फूड अथॉरिटी की टीम थी, फूड डिपार्टमेंट की टीम थी, उसके अलावा इन्वायरमेंट की टीम थी, उसके अलावा MCL थी, तो ये साहब फिर भी कर रहे हैं और ये छोड़ के फ़रार हो जाने का मतलब यही है कि कुछ दाल में काला है। ऐसे ही है जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हमने पहले भी आपको डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ये अगर लोग यहाँ पे करते हैं तो इनके ऊपर हम मुख्तलिफ एक्शन भी करते हैं। हमने इनके ऊपर वो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके ऊपर हमने एक बंदे के ऊपर 10-10 पर्चे भी कराए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं बात आते? मतलब कि इसको पता था कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पे पर्चा भी हो सकता है। जी इनको आइडिया और था, ये फिर भी कर रहा है। हो सकता है कि जो बंदा कर रहा है अभी तो वो अनआइडेंटिफाइड है, जैसे ही वो आइडेंटिफाई होगा हो सकता है उसके खिलाफ हमने ऑलरेडी पर्चे भी किए हों। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दें कि अगर कोई बदबख्त इस तरह कोई मुर्दा हालत का जानवर करके मार्केट में पहुंचाता है और वो कोई शख्स खा ही लेता है तो उसके क्या नुकसानात हैं, अगर वो आप थोड़ा सा बता दें कि वो तो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट डेफिनेटली करेगा। अनहाइजीनिक मीट है और डिजीज्ड एनिमल का है, और अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ जो भी डिजीज़ होगी उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर वो कुकिंग के बाद भी अगर जो आ जाता है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी उसके माइक्रोबायोलॉजी है उसके मुताबिक उसमें इश्यूज। लोग शर्म नहीं करते, लोग मतलब कि लोगों के बच्चों ने खाना होता है, बच्चों के पेट में जाना होता है, उनका बहुत ज़्यादा जो निज़ाम है इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता उनका, और आप बच्चों ने भी खाना है, बड़ों ने भी खाना है, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, और शर्म नहीं आती लोगों को। और मैं हैरान हूँ, ये तमाम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान का लिबादा ओढ़ के क्या कर रहे हैं कि हलाल जानवर को हराम करके खिला रहे हैं या हराम जानवर को हलाल करके खिला रहे हैं। हैरान कौन है? अभी ये इसका जो भी करते हैं नाज़रीन वो आपको दिखाते हैं, लेकिन तमाम टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे कहने पे ये आ गए, और अब जो भी होता है वो भी आपके साथ दिखाते हैं। इलीगल स्लॉटरिंग जो है वो फूड अथॉरिटी के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत आता है। ठीक है। और एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब और लोकल गवर्नमेंट जो है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये कहीं लाइफ स्टॉक के उसमें तो नहीं आता? पहले लाइफ स्टॉक ही इसके ऊपर एक्शन लेते थे, क्योंकि अगर स्लाटर हाउस में कोई एनिमल ज़िबा हो रहा है और स्लाटर हाउस में नहीं हो रहा ज़िबा, तो स्लाटर हाउस में तो वेटरनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक का बैठता है, तो उससे कुछ अर्सा पहले तक वो एनिमल स्लाटर कंट्रोल एक्ट को एक्सरसाइज कर रहे थे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ जैसे इसकी जगह जगह से स्किन जो है वो बाल उतरे हुए हैं, ये भी कोई डिजीज़ के वो साइंस होते हैं या ये जानवरों को मारपीट हुई? हो सकता है कि इसके ऊपर उन्होंने ज़रब लगाई हो किसी चीज़ से। ये वैसे मुख्तलिफ जगह से उतरा हुआ है ना? मुख्तलिफ जगह से। और आप अभी क्या बता, ये फीमेल जानवर है ना? ये कंफर्म है ना? जी ये फीमेल पार्ट बाहर निकला हुआ है इसका, तो इसी से ही पता चल रहा है कि ये एक फीमेल है और एक शक है कि शायद ये
हामला भी थी, ऐसे ही? जी ऐसे ही। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को अप्रिशिएट करेंगे कि एक तो ये हमारे कहने पे यहाँ पे आए, कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्शन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पे चेक भी किया जाएगा। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको जाके बाकायदा तौर पे आपके पास कोई टेक्निकली होता है कि आप ये चेक करें कि ये मोदरे सेहत है या हेल्दी है, क्योंकि अगर ये ठीक गोश्त है तो ज़ाया नहीं होना चाहिए, और अगर ख़राब गोश्त है तो ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे ज़िबा ही नहीं होना चाहिए। जी जी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर अगर हो वो गया यहाँ हलाल पे जानवर ज़िबा है। नहीं ज़िबा हो रहा है, और अगर ज़िबा हो गया है, इलीगली ज़िबा हो गया, तो वो कानून के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन तो फिर भी कानून इसके जानवर अगर मुताबिक यही हलाल कहता है हो, कि इसको फर्ज करें इसको अगर ये ख़त्म मुर्दा कर। नहीं था, और ये अभी आप तो बता रहे हैं कि वो डिजीज लग रहा है, वो जी, यानी जी। कि वो ठीक हालत में तो नहीं लग रहा है, इसमें लेकिन डिफरेंट साइंस हैं जो पोस्टमार्टम लीजन्स जो हमें नज़र आ रहे हैं।